ये मिला था लास्ट ईयर क्वेश्चन, एक साल पहले ही आया है मतलब। ठीक है, देखो कैसे करना है। एक बार डायग्राम देखो, मतलब रीड करके डायग्राम बनाना मेन, मतलब ऐसा समझ लो कि अपन क्वेश्चन करने की तरफ बढ़ रहे होते हैं अगर अपन डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं लैंग्वेज रीड करके। देखो अभी कैसे करोगे। ये आ गया आपका डायग्राम, यहाँ पे ये मिल गया, सर्कल मिल गया। चलो बना लो इसको। ये है 5, -2, ये क्या है आपका 8, 3 और H, ठीक। फिर और आगे क्या दिया हुआ है, और आगे देखो क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, उसका नाम पी है, इस समय पे मैंने ओ मान लिया था बट कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये मिल गया 6, 1, ये मिल रहा है 6, 1। चलो अब बनाओ। ऑर्थो होता क्या था, अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये मिल गया एल्टीट्यूड। ये है एल्टीट्यूड आपका 90। क्लियर है क्या, बातें आई क्या समझ में, तो ये एक बार क्लियर कर लो। डन, पक्का, ठीक है। और आगे बताओ, ये इसी के ऊपर होगा। अगला बताओ कहां से क्या करोगे। बी से करोगे तो बी से लाइन बना दो, आप बी से लाइन बनाओ इधर, इसको ई मान लो, और ये एंगल 90। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एच के लाइज ऑन द सर्कल, ये 4 सर्कल दिए हुए हैं, एच के किस पर लाई कर रहा है। ये बात अगर पता करनी होती तो कैसे पता करते, सेटिस्फाई करके। अगर एच के पता होता तुम्हें तो 1 बाई 1 ऑप्शन पे पुट करके देख लेते कि किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एच के की वैल्यू पता करना। आइडिया क्लियर है। चलो अब अभी अभी तुमने ये कंसेप्ट बताया था, फिर से रिकॉल कर लो। ये कोई ऐसा बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है, उसे ही अप्लाई करना है अपने को। फिक्स हो जाए बता देना, अप्लाई करेंगे। करेक्ट। चलो अब इसमें यही कंसेप्ट अप्लाई करो आप। ढूंढो 2 लाइनें परपेंडिकुलर। तो आपको समझ आ रहा है एपी लाइन परपेंडिकुलर है कौन सी लाइन के, सीबी लाइन के। आइडिया क्लियर है। एपी लाइन का स्लोप बताओ, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो अब तुम्हें ही बताना है। ए देख लो, पी देख लो, ए और पी दोनों को देख लो, दिख रहा है दोनों, ठीक है। वो है 5 - 2, ये है 6, 1। मैं उसका स्लोप लिख रहा हूं 3/1। मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछना है कैसे आया है, समझ आना चाहिए कैसे आया है, y2 - y1 वाले रूल से, ठीक है। सीबी लाइन देखो, डायरेक्टली बोलो उसका स्लोप, ये लाइन है और इसका स्लोप बताना है तुम्हें। बोलिए, h माइनस ऊपर आएगा या नीचे, ऊपर क्या आता है, वही k माइनस आता है, k-3 h-8 बराबर में बता दो -1। आइडिया क्लियर हुआ क्या। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 3 का इधर करो, 3k-9 और इसका उधर मल्टीप्लाई करो, -h+8। डन। ये -h को ये साइड लाओ, h+3k इसको ये साइड और 9 को उस साइड ले जाओ, 17। h+3k इक्वल 17। तो मैं रुक जाता हूं, जब ये क्लियर हो जाएगा देन आगे जाएंगे। डन। सेकेंड इक्वेशन को और डायरेक्टली बताना है तुम्हें, जैसे जैसे आपको कंसेप्ट आते जाए। रूल ये होता है कि आप जो लिखने की चीजें हैं ना उनको ड्रॉप करते जाओ, और मेन उस पे यहां तक आके, जैसे यहां तक आने के लिए अपन ने शुरू से बहुत चीजें की हैं, लिखना सीखा, रीड करना सीखा, फिर उसके बाद कंसेप्ट को मैच कराना सीखा। तो ऐसे ऐसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आप ये सब लिखना बंद कर दोगे, ठीक है। ये बस तब तक है जब तक आपको कंसेप्ट याद नहीं होते। जब कंसेप्ट याद हो जाए तो बस मेन जैसे आंसर आता है उस पे जाना है। तो अगले वाले को ऐसे ही लिख के बताना है। बोलो किसको ले रहे हो अभी, बताओ उधर से बताओ, यहां करना है, बोलो। बी से ज्वाइन करो, बताओ कितना आ रहा है, 2, 3 - 1 अपॉन फिर से 2। चलो इसका बता दो अभी, ये k+2 अपॉन में बोलो h-5 सामने बताओ, ये गया आपका k+2 आया क्या, -h+5, और h+k की वैल्यू कितनी मिल रही है 7। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्या मिलेगा इससे
एच के मिल जाएगा। फिर उसके बाद आंसर तक कैसे पहुंचोगे? सेटिस्फाई करा दोगे चारों पे, हो पाएगा ये? तो इसको मैं अभी स्किप कर देता हूं। आप इन दोनों की हेल्प से, इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से क्या फाइंड करोगे? सी पॉइंट एच के, और फिर सेटिस्फाई करा के आंसर फाइंड कर लेना। हो जाएगा ना? ये अब मैं होमवर्क नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा ही सा है, एक दो लाइन है, वो बन जाएगा आपसे अभी, ठीक है।